हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राहुल छाबड़ा और अपना चैप्टर 9 अपन ने शुरू कर दिया था। उसमें अपन ने स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्शन के बारे में अपन से काफ़ी कुछ अपन ने देख लिया था। अब स्फेरिकल मिरर के ही आगे बात करते हैं, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेंस में भी काम आएगी, मिरर में भी काम आएगी, सब में रूल सेम ही है, कोई डिफरेंट नहीं है। कैसे, वो चीज़ समझना कि साइन कन्वेंशन क्या बोलता है। जैसे मान लो एक तो मैंने बनाया ये वाला लेंस मिरर, ये मिरर जो है ये तो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। और एक मैंने बना दिया ये वाला मिरर जिसको अपन नाम देंगे क्या, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, जिसमें इंटरनल सरफेस पे अपन ने पॉलिश कर रखी है, रिफ्लेक्शन प्रोसेस आउटर सरफेस से होगा। तो ये तो अपने पास में कौन सा है, इसको तो अपन नाम देंगे कॉनकेव मिरर और इसको अपन नाम देंगे कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये जो थी ये अपना पोल था, यदि याद हो तो ये अपना फोकस हुआ करता था, ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ करता था और लाइट रे जो होती थी वो ऐसे आती थी। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो होता था वो मान लो ऐसे रखा हुआ होता था, ये ए और बी ऑब्जेक्ट अपन ने मान लिया और लाइट रे इस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हो रही है और इंसिडेंट होकर अपन ये मान लेते हैं कि वो यहाँ से बाहर निकल गई, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। ऐसे इसमें क्या होता था, इसमें भी ये पोल होता था, इधर की तरफ फोकस होता था, इधर की तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। जब लाइट रे से आती थी पैरेलल तो ऐसा लगता था कि वो फोकस से पास हो रही है। ठीक है, ये तो अपन पढ़ चुके हैं, इतना तो फोकस की डेफिनेशन में पढ़ा था अपन ने। अब देखो साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, वो चीज़ समझना। साइन कन्वेंशन में ये बोला जाता है फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट ये है कि चाहे कोई सी भी डिस्टेंस मेजर करनी हो, चाहे v मेजर करना हो, चाहे u मेजर करना हो, चाहे और कुछ मेजर करना हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करना हो, कुछ भी मेजर करना हो, अपना जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो हमेशा पोल ही होगा, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा पोल ही होगा, मैं पोल से ही स्टार्ट करूँगा मेजर करना। ठीक है, चाहे मैं फोकल लेंथ मेजर कर रहा हूँ तो मैं पोल से स्टार्ट होते हुए ऐसे चलूँगा, चाहे मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर कर रहा हूँ तो मैं पोल से स्टार्ट होते हुए ऐसे चलूँगा, चाहे मैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ तो मैं पोल से स्टार्ट होते हुए ऐसे चलूँगा। ठीक है, इसमें देखेंगे तो मुझे फोकल लेंथ मेजर करनी है तो पोल से स्टार्ट होकर ऐसे चलूँगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करनी है तो पोल से स्टार्ट होकर ऐसे चलूँगा। ठीक है, और भी कुछ मेजर करना है तो सब कुछ पोल से स्टार्ट होना है और पोल से स्टार्ट होकर जिस डायरेक्शन में वो पॉइंट है उसी डायरेक्शन में चलना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, यदि मैं जिस डायरेक्शन में चल रहा हूँ लाइट रे भी उसी डायरेक्शन में चल रही है तब तो जो डिस्टेंसेज अपन मेजर करेंगे वो सारी पॉजिटिव में आएगी। और यदि मैं जिस डायरेक्शन में चल रहा हूँ लाइट रे उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तब मैं जो भी डिस्टेंस मेजर करूँगा वो सारी की सारी कैसे आएगी, नेगेटिव में आएगी। यानी कि चलते हुए यदि लाइट रे की डायरेक्शन में ही चल रहे हो तब तो वो पॉजिटिव में डिस्टेंसेज आएगी और अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो वो नेगेटिव में डिस्टेंसेज आएगी, क्योंकि अपना स्टार्टिंग पॉइंट पोल था। अब जैसे मान लो मैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इससे मेजर करूँगा तो लाइट रे तो ऐसे आ रही है और मैं ऐसे चलूँगा तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैसे आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। तो यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो क्या आएगी, माइनस का u। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को अपन u से डिनोट करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा अपना माइनस का u आ जाएगा। ऐसे यदि मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करूँगा तो ये रेडियस होती है, ये रेडियस होती है तो अपन ऐसे चल रहे हैं, लाइट रे ऐसे आएगी, फिर पोल से स्टार्ट होना है इसको मेजर करने के लिए तो मैं तो ऐसे चल रहा हूँ, लाइट रे ऐसे आ रही है तो इसका मतलब ये भी डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव में होगी, जिसको अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस की बात करें तो फोकल लेंथ देख लो, मैं तो ऐसे चलूँगा, पोल से स्टार्ट होते हुए फोकस की तरफ चलूँगा तो ऐसे चलूँगा, लाइट रे ऐसे आ रही है तो वही अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस का f। ठीक है, तो इसके अंदर यदि अपन देखें कॉनकेव मिरर के अंदर, कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ तीनों ही नेगेटिव में है। ठीक है, तो मेन चीज़ इसमें ये आती है, फोकल लेंथ जो होती है कॉनकेव मिरर के अंदर वो कैसी रहती है, नेगेटिव में रहती है। ये तो बात हो गई कॉनकेव के लिए। कॉन्वेक्स में सेम यदि अपन देखें तो कॉन्वेक्स में क्या होगा, कॉन्वेक्स में बात करेंगे तो ये जो फोकल लेंथ आएगी, मैं पोल से स्टार्ट होऊंगा और ऐसे चलूंगा फोकस की तरफ, ऐसे चलूंगा, लाइट रे भी ऐसे ही चल रही थी तो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए देखेंगे तो पोल से स्टार्ट होते अपन ऐसे चलेंगे, लाइट रे भी ऐसे ही चल रही है तो ये भी कैसी आएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कैसा आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है,
तो लाइट रे की डायरेक्शन में चलते हुए डिस्टेंसेज पॉजिटिव में होती है, लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए डिस्टेंसेज नेगेटिव में रहती है। ठीक है, ये तो बात हो गई अपनी डिस्टेंसेज की। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये था कि अपना स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा, पोल होगा। सेकंड पॉइंट क्या था कि डिस्टेंस मेजर करने के लिए पोल से यदि मैं लाइट रे की डायरेक्शन में ही चल रहा हूँ तब तो डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, और पोल से चलते हुए यदि मैं लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हूँ तब डिस्टेंसेज नेगेटिव में रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये होता है कि यदि जो भी हाइट है, जैसे ये हाइट ऑफ इमेज है, ठीक है, फिर मान लो हम बोलेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो ये मान लो कि यहाँ पे इसका कोई ऑब्जेक्ट बन गया, इमेज बन गया होगा ए डैश बी डैश। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये तो हाइट ऑफ इमेज है, ठीक है, और ये ये तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये हाइट ऑफ इमेज है। यदि हाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली हाइट तो अपन को माननी है पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाली जो हाइट है वो अपन को क्या माननी है, वो अपन को माननी है नेगेटिव। समझ में आ रही चीज? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली हाइट अपन को पॉजिटिव माननी है और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाली हाइट जो है वो अपन को नेगेटिव माननी है। ठीक है, तो ये अपने पास में कुछ साइन कन्वेंशन के बस यही पॉइंट्स हैं और कुछ नहीं है। साइन कन्वेंशन के पॉइंट से ये एक तो अपन को हाइट प्लस माइनस में बतानी होती है, एक अपन को डिस्टेंसेज जो है वो प्लस माइनस में बतानी होती है। ठीक है, और ये अपने पास में साइन कन्वेंशन है, इसमें फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव रहती है। ठीक है, ये तो अपने पास में आ गया साइन कन्वेंशन। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या होते हैं। यदि अपन बात करें कि कॉन्वेक्स में या कॉनकेव के अंदर जो इमेज फॉर्मेशन होगी उस इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या क्या होते हैं, तो वो रूल्स और देख लेते हैं। ये रूल्स क्या क्या निकल के आएंगे वो चीज़ हो समझो। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याद कर चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, इनको और बात करते हैं। रूल्स क्या क्या बोलते हैं वो चीज़ समझना। जैसे मैं कॉनकेव मिरर की पहले बात कर लेते हैं। ये कॉनकेव मिरर है तो फर्स्ट तो रूल क्या होगा, ये पोल हो गया अपना, ये फोकस हो गया मान लो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। यदि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होती है। फर्स्ट रूल। कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में क्या होगा, यदि लाइट रे जो है वो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होती है, वो ऐसे पास होगी और उसको पीछे बढ़ाएंगे तो वैसा लगेगा कि फोकस से होके आ रही है। ठीक है, तो इसमें तो रियल में फोकस से पास होती है और इसमें इमेजनरी फोकस से पास होती है, इसलिए इसमें रियल फोकस होता है और इसमें इमेजनरी फोकस रहता है। फर्स्ट लो। सेकंड क्या होता है कि कॉनकेव की बात करते हैं। कॉनकेव में क्या होगा, इसका उल्टा कर दो। उल्टा क्या कर दो कि लाइट रे यदि फोकस से पास हो रही है, इंसिडेंट लाइट रे जो है यदि फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। उल्टा कर दो, पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी। ऐसे इसमें है। इसमें बात करेंगे अपन तो क्या होगा, इसमें देखो, इसमें भी यही होगा कि लाइट रे यदि फोकस की तरफ आ रही है, ये मान लो फोकस की तरफ आ रही थी, ये पॉइंट अपन मान लेते हैं फोकस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाती है। ठीक है, ये अपने पास में सेकंड पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट क्या होगा, ये अपने इसमें पोल थे, ये पोल था, ये पोल था, ठीक है, ये पोल था। थर्ड क्या है अपने पास में वो चीज़ समझो। कॉनकेव की यदि अपन बात करते हैं तो कॉनकेव में ही समझना कि जैसे मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ये अपन मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे यदि पास होती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ पे वापस आ जाती है। जैसे जा रही थी वैसे ही वापस आ जाएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइट रे जो है सेम पाथ फॉलो करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। जिस पॉइंट से जिधर से जा रही है उधर से ही वापस आ जाएगी। ये तो कॉनकेव में है। और कॉन्वेक्स में यदि अपन बात करें तो कॉन्वेक्स में क्या होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती हुई लाइट रे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है मान लो, तो जैसे आ रही थी लौट के वापस वैसे ही चली जाएगी। ठीक है, ये अपने पास में नेक्स्ट रूल था।
नेक्स्ट जो रूल है उसको और समझ लो, लास्ट रूल है इसका। लास्ट रूल क्या बोल रहा है कि पोल पे जितने एंगल से लाइट रे इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल से वापस लौट के जाती है। पोल पर जितने एंगल से लाइट रे इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल से वापस लौट के जाती है, चाहे कॉनकेव हो और चाहे कॉन्वेक्स हो। कॉन्वेक्स में भी यही होगा, पोल पे जितने एंगल से लाइट रे इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल से वापस लौट के जाती है। ठीक है, तो ये अपने पास में इमेज फॉर्मेशन के 4 रूल्स हो गए। एक तो क्या, पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, पैरेलल आएगी तो फोकस से जाती हुई लगेगी, फोकस से जाएगी तो पैरेलल निकल जाएगी, फोकस की तरफ आएगी तो पैरेलल निकल जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वापस वैसे ही लौट के आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है तो वापस लौट के वैसे ही चली जाएगी। और पोल पे जितने एंगल से आती है उतनी एंगल से जाती है, पोल पे जितने एंगल से आती है उतनी एंगल से जाती है। ठीक है, एक चीज़ और समझना, ये जो कॉनकेव मिरर है ये तो करता है लाइट रे को कन्वर्ज, तो इसको तो नाम देते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्ज ही कर रहा है, जितनी भी लाइट रे आ रही है उसको कर क्या रहा है, ये एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहा है। तो जितनी भी लाइट आ रही है उसको कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहा है, तो इसको तो बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। और ये क्या कर रहा है, ये जितनी भी लाइट रे आ रही है उसको क्या कर रहा है, फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, तो एक तो कन्वर्जिंग मिरर है और एक डाइवर्जिंग मिरर है। क्लियर, तो ये अपने पास में कुछ रूल्स आते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। अब इसके बाद में और देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट अपने पास में जो टॉपिक आएगा वो टॉपिक आता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और जो फोकल लेंथ है उसके बीच में रिलेशन क्या निकल के आता है, वो चीज़ और देखते हैं। इंपॉर्टेंट एक रिलेशन निकलता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वो फोकल लेंथ की डबल होती है। रिलेशन तो ये आता है। अब ये आया कैसे है, अपन उस चीज़ को और देख लेते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ की डबल होती कैसे है, वो चीज़ अपन डराइव करके देख लेते हैं इसके अंदर। बाकी हालांकि डेरिवेशन अपने काम की नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि कैसे होगा। ठीक है, चाहे मिरर कोई सा ही हो, कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, इसके अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो फोकल लेंथ का डबल होगा। वो चीज़ अपन को और देखनी है। तो एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन अपन डराइव करते हैं। रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ठीक है, अब देखो इसमें पहले अपन कॉनकेव की बात करते हैं। ये कॉनकेव ले लो, ऐसा ले लिया। क्या क्या है, जैसे मान लो ये अपना ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है ऐसे ए बी, लाइट रे तो पैरेलल निकालो, वो तो कहाँ से जानी है, फोकस से होके जानी है। ये फोकस से होके लाइट रे चली गई। ठीक है, और क्या होगा, ये मान लो पॉइंट एम होगा, ये मान लो पॉइंट एन होगा। दूसरा अपन ये बोल सकते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा मान लो, तो लाइट रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि पास होगी तो जैसे जाएगी वापस लौट के वैसे ही आ जाएगी, होगा ऐसा। और क्या हो सकता है, और यदि अपन बात करें तो लाइट रे जो होती है वो पोल पे जितने एंगल से आएगी उतने ही एंगल से वापस जाएगी। तो ये इमेज क्या बन गई, ए डैश बी डैश बन गई इस तरह से। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ें हो सकती है। ये जो एंगल है ये अपन ने मान लिया थीटा है, मान लिया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो बनेगा ये क्या है एक्चुअल में, ये नॉर्मली तो बना जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है। ठीक है, इसको एक बार थीटा मत मानो, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, तो जितने से आता है उतने से ही जाता है। ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। ये यदि 2 थीटा है तो यहाँ से देखो ये वाला भी क्या निकल के आएगा, 2 थीटा निकल के आएगा, हो जाएगा इस तरह से। और देखो यहाँ से यदि मैं बात करूँ ये वाला एंगल 2 थीटा है तो ये वाला एंगल भी 2 थीटा है, ऐसा ही है। और देखो ये एंगल यदि थीटा है तो यहाँ से समझना ये, तो ये वाला एंगल भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा, बनेगा इस तरह से। ठीक है, अब समझो यहाँ से यदि मैं बात करूँ इस ट्राइंगल की, ट्राइंगल एम सी एन, ट्राइंगल एम सी एन, इसमें यदि अपन tan थीटा निकालें तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि mn अपॉन सी एन। ये अपने पास में आ जाएगा mn अपॉन सी एन। ठीक है, tan 2 थीटा, tan 2 थीटा किससे निकलेगा, ट्राइंगल एम एफ एन से, ट्राइंगल एम एफ एन से tan 2 थीटा किसके इक्वल आएगा, tan 2 थीटा आएगा mn अपॉन एफ एन, ये आ जाएगा mn अपॉन एफ एन। ठीक है,
फिर अपन बोलते हैं थीटा बहुत माइनर होता है तो tan थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा हो जाता है, tan 2 थीटा अप्रोक्सीमेटली 2 थीटा हो जाता है। तो अपन ये बोलेंगे थीटा जो आया है वो तो इक्वल आया है ऑलमोस्ट किसके, m1/cn के, और 2 थीटा जो आया है वो ऑलमोस्ट इक्वल किसके आया है, वो आया है m1/fn के। ठीक है, यहाँ से इस थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ तो 2 इंटू थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया m1/cn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m1/fn, mn से mn कैंसिल, 2/cn इक्वल्स टू आ जाएगा 1/fn हो जाएगा इस तरह से। अब देखो cn क्या है, cn क्या ऑलमोस्ट cp के इक्वल है, बोल सकते हैं, तो 2 मैं बोल दूंगा cp, और fn क्या है, fn को मैं ऑलमोस्ट इक्वल बोल सकता हूँ fp के, तो ये हो जाएगा 1/fp। तो यहाँ से fp जो आएगा वो आ जाएगा cp/2। अब fp क्या चीज़ है, fp यदि अपन देखेंगे तो क्या है, ये फोकल लेंथ नेगेटिव में। ठीक है, और cn क्या चीज़ है या cp क्या चीज़ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यही तो है। तो यहाँ से अपन बात करेंगे तो fp तो आएगा माइनस का f, cp आएगा माइनस का r/2, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ से f इक्वल टू आ जाएगा r/2, यानी कि फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, या फिर बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन ये भी बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। समझ में आ रही चीज, ये रिलेशन निकल के आता है। हालांकि अपने रिलेशन ही काम का है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है, तो जितनी भी फोकल लेंथ होगी उसका डबल क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये अपने पास में रिलेशन निकल के आता है इसके अंदर। अब इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैं नहीं करवाऊंगा, उसमें क्या है, रटने वाली चीज़ें हैं। रटने वाली क्या चीज़ें हैं कि यदि ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी और इसके बीच में रखा है तो क्या होगा, तो इमेज कैसी बनेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे रखा है तो इमेज कैसी बननी है, ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है तो इमेज कैसी बनी। जो 10th के अंदर तुमने किए थे रे डायग्राम जो बनाए थे, रे डायग्राम कौन से, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज कैसी बननी है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इमेज कैसी बननी है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इमेज कैसी बननी है। तो ये सारी चीज़ें 10th के अंदर आप लोगों ने की होगी। तो जब 10th में जब सारी चीज़ें आप लोगों ने की है तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ें मुझे वापस बताने की ज़रूरत है। तो इसलिए चाहे तो मैं 1-2 डायग्राम यदि तुम सीखना चाहते हो तो मैं सिखा देता हूँ कि 1-2 डायग्राम कैसे बनने हैं। बाकी तो करना तो याद ही है, उसके अंदर कोई ज़्यादा समझने वाली चीज़ें हैं नहीं कि इमेज बननी कैसे है। ठीक है, तो यदि अपन बात करें, जैसे मान लो यदि मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लेता हूँ या कॉनकेव की बात कर लेते हैं। पहले कॉन्वेक्स में तो केवल एक ही बनना है डायग्राम, तो पहले अपन कॉनकेव मिरर की बात कर लेते हैं कि कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो मान लो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ रहता है तो अपन को ये पता रहता है कि इमेज जो बनती है वो कहाँ बनती है, फोकस पे। ठीक है, तो ये अपन बात करते हैं कॉनकेव मिरर के लिए। तो ये मान लो कॉनकेव मिरर है और ये यहाँ से इस तरह से है। ये मान लो लाइट रे ऐसे आ रही थी, तो जब ऐसे आ रही है तो किसी न किसी पॉइंट से पास होगी, तो अपन ने मान लिया वो ऐसे पास होगी। फोकस से तो नहीं जाएगी, पैरेलल होती, फोकस से तो जाती है जब पैरेलल आती है। और ये मान लो किसी एंगल से इंसिडेंट हुई होगी, तो जितने एंगल से हुई होगी उतने ही एंगल से जाएगी। तो ये जहाँ इमेज बनती है ये वाली, ये जो इमेज बन रही है A', B', ये पॉइंट कौन सा है, फोकस है। समझ में आ रही चीज़, तो इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही थी और जिस पॉइंट पे इमेज बनेगी वो पॉइंट कौन सा हो जाएगा, अपना फोकस पॉइंट हो जाएगा। यानी कि इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रे की जो इमेज बनती है वो फोकस पे बनती है। ठीक है, नंबर सेकंड, यदि ऑब्जेक्ट जो है 2-3 बना देता हूँ, बाकी करना तुम्हें ही है। ऑब्जेक्ट जो है ये मान लो पोल है, ये मान लो फोकस है, ये मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है AB। तो एक तो पैरेलल लाइट रे निकालो तो कहाँ से जानी है, फोकस से होके जानी है। ठीक है, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालो, वो कहाँ से जाएगी, जैसे आएगी वैसे ही वापस जाएगी। तो इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पे बन गई A', B'। ठीक है, तो इस तरह से इमेज बनेगी। तो जब ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पे बन रही है। ठीक है, देखो मैं अब शिफ्ट करता जाता हूँ। जैसे ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा है और इमेज जो है वो कहाँ बन रही है, मेन चीज़ अपनी ये है। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है ये, तब इमेज कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही आ जाएगा, पहले इन्फिनिटी पे था, फिर इन दोनों के बीच में आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर इन दोनों के बीच में आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर इधर चला जाएगा। ऐसे अपन को बनाना है।
तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखा है तो इमेज जो है वो पहले यहाँ थी, फिर इधर शिफ्ट हुई, इन दोनों के बीच में फिर और शिफ्ट होगी तो अब यहाँ आ जाएगी। तो इमेज कहाँ बननी है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बननी है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा? सी और एफ के बीच में। तो ऑब्जेक्ट चला गया सी और एफ के बीच में, तो इमेज किधर आ जाएगी? सी से भी इधर, यानी इन्फिनिट और सी के बीच में, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा? फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट चला जाएगा फोकस पे, तो इमेज कहाँ आ जाएगी? इन दोनों के बीच में जब थी और इधर शिफ्ट हो गई, कहाँ पहुँच गई? इन्फिनिटी पे। फिर ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा? फोकस और पोल के बीच में। तो जब फोकस और पोल के बीच में बनेगा तब क्या बनेगा? ये इमेज जो बननी है वो किधर बनेगी? अब इन्फिनिटी से तो आगे जा नहीं सकता, तो वापस उधर पहुंच जाएगी, बिहाइंड ऑफ द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी, ठीक है। मेन चीज़ अपनी ये है। अब कैसी बनेगी वो और चीज़ देखनी है अपन को। तो मतलब यदि प्रॉपर्टी अपन देखें इमेज की, तो प्रॉपर्टी कैसी बनेगी? यदि इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बन रही है, इसका मतलब क्या है? रियल है, इन्वर्टेड है, ठीक है, और स्मॉल है, छोटी बन रही है। इसमें देखेंगे तो इसमें देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज इतनी छोटी है। और कैसी बन रही है? रियल में लाइट रे मिल रही है तो रियल बन रही है, इन्वर्टेड है और स्मॉल है, रियल है, इन्वर्टेड है और स्मॉल है। और आगे देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब पहुंचेंगे तब भी रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और अब क्या बनेगी? सेम साइज्ड बनेगी, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी साइज की इमेज बनेगी। इसमें देखेंगे तो इसमें भी कैसी बननी है? रियल बननी है, इन्वर्टेड बननी है और लार्ज साइज बननी है, ठीक है, बड़ी होती जाएगी। इसमें देखेंगे तो इसमें भी क्या होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और लार्ज साइज बनेगा। इसमें देखेंगे, ये एक डायग्राम में बता देता हूँ कैसे बनेगा, कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पहुँच गया? अब ऑब्जेक्ट पहुँच गया पोल और फोकस के बीच में, यहाँ ऑब्जेक्ट पहुँच गया, यहाँ मान लो। तो एक तो निकालो पैरेलल लाइट रे, वो तो कहाँ से जानी है? फोकस से। एक निकालो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे किसी एंगल पे, तो वो भी कहाँ जाएगी? जितने एंगल से आ रही है उतने एंगल से जाएगी। अभी आगे तो कहीं मिल नहीं रही, इनको अपन पीछे बढ़ाते हैं, ठीक है। इनको यदि मैं पीछे बढ़ाऊँ तो इसको पीछे बढ़ा दो और इसको पीछे बढ़ा दो, पीछे बढ़ा दो, तो ये यहाँ कहीं जाके मिली, ठीक है। डायग्राम दिख नहीं रहा होगा, फिर से बनाता हूँ। डायग्राम दिख नहीं रहा शायद आप लोगों को, तो एक डायग्राम मैं बना देता हूँ कि कैसा बनेगा, ठीक है। बाकी दो वैसे बना दिए, बाकी ये खुद ही बनाते हुए चलना, कोई खास चीज़ नहीं है इनके अंदर। ये मान लो अपना मिरर था, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया और इधर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, एक तो पैरेलल लाइट रे निकाली, वो तो कहाँ से जानी है? फोकस से। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे किसी एंगल से ले आओ तो वो कहाँ से जाएगी? किसी एंगल से निकल जाए। अब देखो यहाँ से तो लाइट रे आगे बढ़ती जा रही है, तो ये आगे तो कहीं मिलेगी नहीं, इनको अपन पीछे बढ़ाते हैं। देखो इनको यदि पीछे बढ़ाया जाए तो ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जाके मिल रही है, इसका मतलब इसकी इमेज कहाँ बन रही है? ये वाली इसकी इमेज बन रही है ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट क्या था? ए बी, ठीक है। तो यदि ऐसा है, फोकस और पोल के बीच में यदि ऑब्जेक्ट पहुँच गया तो बिहाइंड द मिरर इमेज बनी। कैसी बनी? रियल तो नहीं है, अब कैसी है? वर्चुअल है, क्योंकि लाइट रे रियल में नहीं मिल रही, रियल में तो मिल ही नहीं रही लाइट रे, वर्चुअली लाइट रे मिल रही है, तो वर्चुअल बनेगी। और कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी, सीधी बन रही है, उल्टी तो नहीं बन रही, ठीक है, इरेक्ट। और कैसी बन रही है? लार्ज साइज बन रही है, लार्ज साइज है, वर्चुअल है, इरेक्ट और लार्ज साइज है। ये इसके अंदर निकल के आती है, किसके अंदर? कॉनकेव मिरर के अंदर। ये अपन ने सारे देख लिए कॉनकेव मिरर के। अब अपन बात करें थी कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स में तो एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही चीज, दो ही है। एक तो इन्फिनिटी पे है, तब तो इमेज कहाँ बननी है? फोकस पे बनेगी। और दूसरा इन्फिनिटी और फोकस के पोल के बीच में यदि पहुँच गया ऑब्जेक्ट तो फिर क्या होगा, वो चीज़ अपन देख लेते हैं। बाकी तो अपना सारा कंप्लीट है इमेज फॉर्मेशन वाला, इसमें और कोई खास चीज़ नहीं है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर कि ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स इन्फिनिटी वाला नहीं बताऊंगा, इन्फिनिटी में तो वही है, पोल पे इमेज बनानी है, कोई खास चीज़ नहीं है इन्फिनिटी में। मैं बात कर रहा हूँ इन्फिनिटी और पोल के बीच में, इन्फिनिटी और पोल के बीच में यदि ऑब्जेक्ट पहुँच गया तो क्या होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें तो दो ही पॉइंट है, या तो इन्फिनिटी है या पोल है। ये मान लो कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है, ये तो पोल है और इधर की तरफ ये इन्फिनिटी है, बस दो ही तो पॉइंट बनेंगे इसमें ऑब्जेक्ट जब इधर रखा होगा तो मैं मान लेता हूँ इन्फिनिटी और पोल के बीच में यहाँ कहीं रखा हुआ है, तो पैरेलल लाइट रे निकालो और पोल पे किसी एंगल से निकालो, किसी एंगल से निकलेगी वो तो किसी एंगल से ही वापस चली जाएगी, ठीक है। और पोल पे निकलेगी वो किधर से जाएगी? वो जाएगी फोकस से, फोकस से जाती हुई लगेगी, तो ये पॉइंट क्या है?
फोकस। इसको पीछे बढ़ाओ, अब ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो इधर तो कोई मिलेगी नहीं। इनको जब पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ कहीं आती हुई मिलेगी इस पॉइंट के ऊपर। जब इस पॉइंट में मिलेगी तो इमेज कैसी बन रही है, ये वाली ए डैश बी डैश, ये ऑब्जेक्ट था ए बी, बन रही है। तो जब इन्फिनिटी पे था तब तो इमेज फोकस पे बनेगी, और जब इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट इधर आता जाएगा तो इमेज इधर शिफ्ट होती जाएगी। तो अब इसमें कैसी इमेज बन रही है, इसमें बन रही है एक तो कैसी, कहाँ बन रही है, इसमें बनेगी हमेशा पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। और दूसरा क्या है, इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल है, रियल में तो लाइट रे मिल नहीं रही, वर्चुअल है, स्मॉल है और इरेक्ट है, सीधी है, छोटी है और वर्चुअल है। ये इसके बाद में निकल के आता है अपने पास में कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, मिरर का एक पोर्शन और कंप्लीट हो गया है। अब इसमें छोटे मोटे टॉपिक और बच रहे हैं मिरर के, वो और देख लेंगे। बाकी रिफ्लेक्शन प्रोसेस जो है वो अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट सही है, तो जो बच रहा है बाकी वो कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मज़े करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।